हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का एक बार स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था ईदगाह, प्रेमचंद की कहानी। जहां हमने समाप्त किया उससे आगे हम बढ़ रहे हैं और उससे आगे की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों में किस प्रकार की वार्तालाप चल रही है उसका जिक्र हमने किया था कि बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से वो ये बड़े बड़े लोग इतने बड़ी उम्र के हो गए लेकिन अभी भी पढ़ने को जा रहे हैं। या फिर ये बात करें जिन्नात की कि रात को जिन्नात आते सारी मिठाइयाँ खरीद ले जाते हैं। फिर बात करते हैं पुलिस वाले की कि ये पुलिस वाले साहब कैसे हैं, अभी दिन में तो रातों को चोरों को ऐसे देते हैं प्रेशर से और दिन में उनको डराते हैं। ये सब बातें दिखावटी हो। एक बालक तो यही कह देता है कि मेरे मामा जान भी पुलिस में है और उनकी तनख्वाह तो 20 रुपये लेकिन वो 50 रुपये महीने का बेचते हैं। यानी रिश्वतखोरी का भी एक जिक्र इन्होंने कर दिया है। प्रेमचंद जी ने बच्चों के माध्यम से ये बात भी उठाई है। अब देखिए आगे बात चलती है कि यहाँ से पढ़ते हैं कि अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। तो यानी यहाँ ये जिक्र कर दिया कि किस प्रकार से बच्चे ये सब कुछ देखते हैं अपनी आंखों से और महसूस करते हैं कि उनके परिवार वाले या उनके घर वाले लोग किस प्रकार से रिश्वतखोरी में भी डूबे हुए हैं। अब हामिद ने पूछ लिया ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? अब मोहसिन उसके नादानी पे हंस के दया दिखा के बोला बच्चे हैं, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद लोग हैं, पुलिस में हैं, ये तो खुद पकड़ते हैं, इन्हें कौन पकड़ेगा? लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा खूब देता है। ऐसे लोगों का धन सुरक्षित रह नहीं सकता जो किसी लाचार व्यक्ति का धन हड़प लेते हैं या पाप करते हैं। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। मेरे मामू भी ऐसा करते थे, लेकिन बच्चे कितने निष्पक्ष होते हैं, उनके मन में कोई शंका नहीं, कोई बनावटीपन नहीं कि मेरे मामू ने ऐसा किया तो उनके घर में एक बार आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 रुपये कर्ज के लाए, तब बर्तन बांधे आए। तो वो अपने मामू की बात बताता, लेकिन बच्चा ये भी जानता है कि नैतिक आचरण श्रेष्ठ होने से ही फल सदा अनुकूल रहता है। मेरे मामू ने रिश्वतखोरी की, दूसरे लोगों के साथ अन्याय किया, उनके घर में आग लगी, सब कुछ जल गया और फिर तो वो हालत ये आ गई कि पेड़ के नीचे बैठना पड़ा और फिर कहीं से 100 रुपये कर्ज पे ला करके घर का सामान लेके आए। हामिद, अब देखो बच्चों की तो लहजा ही वैसा ही होता है कि 100 रुपये दे करके वो बर्तन लेके आए। तो हामिद कहता 100 तो 50 से ज़्यादा होते होंगे। अरे कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी नहीं आए। ये बच्चों की बातें। अब बस्ती घने होने लगी। जैसे जैसे आगे बढ़े बस्ती में ज़्यादा भीड़ भड़क्का, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। काफ़ी मात्रा में लोग ईदगाह पर नमाज अदा करने के लिए निकल पड़े हैं। टोलियों की टोलियां जा रही है, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। अब अवसर ही ऐसा त्यौहार है, सब बच्चे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब आज ईद के इस मौके पर अच्छे अच्छे वस्त्र, भड़कीले वस्त्र पहन के निकले हैं। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे। चारों तरफ इत्र की महक उड़ रही है, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, विपन्नता कहते हैं गरीबी, ये बच्चों का दल गरीबी से बेखबर और संतोष और धैर्य से मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। बच्चे कम निकलते हैं, नगर की इन चीज़ों को देखा सब अनोखी थी। जिस चीज़ को हाथ ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी नहीं चेतते। बच्चे तो थे, नई नई चीज़ों को देख करके उनमें आकर्षण बढ़ता, हॉर्न बजता पीछे से गाड़ियों का, लेकिन वो ताकते रहते, मस्ती के अंदर चलते रहते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। अब थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा ईदगाह सामने है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ, खूब लंबी दरी पट्टी बिछी हुई है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में लोग वहां नमाज अदा करने के लिए बैठे हैं। जाजिम बिछी हुई है और
पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है, न आने वाले आकर के पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं। जहाँ जाजिम नहीं बिछे, लोग संख्या में ज्यादा हो गए तो फिर उस खाली जगह पे भी आकर के नमाज अदा के लिए तैयार रहते हैं। और आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। ईदगाह का स्थान ऐसा है जहाँ पवित्रता है, जहाँ पैसे और गरीबी का कोई महत्व नहीं है, सब समान है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, चाहे कोई पैसे वाला गरीब हो। इस्लाम ये कहता है कि मेरी नज़र में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, उसी नियम का पालन किया और खड़े हो गए, प्रणाम किया। और कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, लाखों सिर एक साथ सजदे में अल्लाह की बारगाह में और सजदे में एक साथ झुकते हैं और फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े होते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। एक साथ वो क्रिया चलती है। आत्मा अनुशासन का अनोखा भाव यहाँ देखने को मिलता है। ये क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था जिसमें सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मा आनंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोई हुए हो। अब ये सारा दृश्य हुआ, नमाज का काम पूर्ण हुआ, नमाज संपन्न हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानें पर धावा होता है। बच्चों को तो वही चाहिए, मिठाई और खिलौने। ग्रामीणों का एक दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। अब ग्रामीण लोग भी यदा कदा उस स्थान पे आते हैं तो उनके लिए भी वो उत्साह का काम है या उत्साह का वातावरण है, तो ग्रामीण जन भी कम उत्साहित नहीं है। अब यह देखो हिंडोला, ऊंचे ऊंचे हिंडोले लगे हुए हैं जिस पे बच्चे झूलते हैं। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। ऐसे ऊंचे ऊंचे हिंडोले लगे हैं जिसपे वो घूमता है और उसमें ऐसा लगता है कि एक बार आप बहुत ऊंचे जा रहे हो और एकदम से नीचे भी आ रहे हो। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए, ऐसे जंजीरों से लटके हुए, और वो गोल गोल घूमता है जिसपे हाथी घोड़े लटके हुए हैं या बने हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 मजों का चक्करों का मजा लो। 25 चक्कर कटवाते हैं 1 पैसे में। महमूद और मोहसिन और नूरे और समीन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। सभी बच्चों के पास पैसे अच्छे, सब घोड़ों पर बैठते हैं, कोई ऊँटों पर बैठते हैं, वो चक्कर का मजा लेते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास, 3 पैसे में क्या करे? एक चक्कर के लिए अपना पैसा थोड़ी खराब करे। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो किसी हालत में नहीं देगा कि अपना कोष, अपना भंडार जिसमें 3 पैसे हैं, एक जरा सा चक्कर खाने के लिए वो 3 पैसे दे दे, ये संभव नहीं था। सब चरखियों से उतरते अब खिलौने लेंगे। अब सब बच्चे खिलौनों की तरफ जाते हैं। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने दुकानों पर, क्योंकि वहाँ मेला लगा है तो मेले में खूब लोग हैं और तरह तरह की दुकानों पर चीज़ें मिल रही है। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने। बच्चों का आकर्षण उसी में है, एक से एक सुंदर खिलौने वहाँ हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, सिपाही बना हुआ और कंधे पर ऐसे बंदूक रख के, मालूम होता है कि अब कवायद किए चले आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती जो पानी भरने का काम करता है, एक मशक अपने पीछे रखता है, उसमें जैसे पानी भर के लाया है और कहीं उड़ेलना चाहता है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, चमड़े का बना हुआ था मशक जिसमें पानी पहले लाया करते थे लोग। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए पीछे से, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे नाम का बालक जो है वो क्या लेता है? वकील लेता है खिलौने के रूप में। कैसी विद्वता उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। बड़ा सुंदर लग रहा है वकील साहब। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस किए चले आ रहे हैं, जैसे किसी अदालत से आए कुछ जीरा या बहस करके। सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास तो कुल 3 पैसे हैं। हामिद कैसे खर्च करें? इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? उसको ख्याल आता है कि 3 पैसे मेरे पास हैं, ये जरा खिलौने लेकर के मैं क्या करूँगा। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे आएगा शाम सवेरे। बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं।
तो महमूद कहता और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, चोर आएगा तो फौरन बंदूक से ढेर कर देगा, ये देखना मेरे पास सिपाही है। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता, क्योंकि हामिद के पास वो खिलौने नहीं हैं, इसलिए वो उन खिलौनों को देखकर उसके मन में पीड़ा भी होती है, तकलीफ भी होती है, उसकी इच्छा होती है। तब वो बिना मन की अच्छा तो लगता है उसको, ये सब खिलौने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए इनका विरोध करता है, निंदा करता है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई आंखों से खिलौनों को देख भी रहा है तो बच्चा ही, उसका भी दिल होता है खिलौनों को हाथ लगाने का, खेलने का उनके साथ। कहता है कि ये क्या फ़ायदा, मिट्टी के हैं, सब ढेर हो जाएंगे, और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, लड़के इतने आसानी से देते नहीं हैं। विशेषकर अभी नया शौक है, अभी नए नए खिलौने हाथ आए तो दूसरों को कैसे दे दें। बाद में तो खैर उसकी तरफ वो देखे ना देखे अलग बात है, अभी हामिद को हाथ भी नहीं लगाने देते। हामिद ललचाता रह जाता है, बेचारा देखता रह जाता है। अब उसके बाद खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ लिए, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, लेकिन बेचारे हामिद को कोई नहीं पूछता, तो वो उनसे अलग है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, इच्छा होती है, भूख भी लगी है, सबकी तरफ ललचाई हुई आंखों से देखता है, लेकिन कुछ खाता नहीं है। मोहसिन कहता हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। बच्चों में ये भी होता है कि दूसरे बच्चे को किस प्रकार से वो पीड़ा देकर के खुश होते हैं, यानी उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना देकर के आनंद आता है उनको, तो उसको सचमुच तो देते नहीं और ललचा रहे हैं कि आजा मेरे पास रेवड़ियाँ हैं, खा ले कुछ। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, वो जानता है कि मेरे साथ मजाक किया जा रहा है, वो देंगे नहीं मुझे। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी वो उसके पास जाता है। मोहसिन दोने में एक रेवड़ी निकाल कर हामिद को की ओर बढ़ाता है कि ले खा ले। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। कितना बड़ा एक अनाचार होता है। महमूद, नूरी और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे के साथ एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। उसको ललचाते हैं कि ले कुछ रेवड़ियाँ खा ले। जब वो पास में आता है तो वो अपने मुंह में डाल लेते हैं। अब मैं आगे का भाग इस पुस्तिका से आपको दिखा करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, ये हमने पढ़ा तो हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन कहता है अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा कि चल तेरे को इस बार रेवड़ियाँ पक्की देंगे, तू आजा, अल्लाह की कसम हम लेते हैं, हम तुम्हें देंगे। हामिद, रख लो, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? बच्चा अपने मन को तसल्ली देता है। तो सम्मी कहता है 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? तो महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद, मोहसिन बदमाश है। वो फिर बच्चे उसको मानसिक प्रताड़ना देते हैं कि ले इस बार तेरे को गुलाब जामुन देंगे, तू आजा। हामिद, तो हामिद अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कह रहा है मिठाई कौन सी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है, मिठाई खाने से तो काम खराब ही होता है, और देख लो किताबों में लिखा हुआ है। मोहसिन, लेकिन दिल में तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे की क्यों नहीं निकालते? तुम्हारे पास भी तो पैसे हैं, उनको क्यों नहीं निकालते, खा लो। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हम सारे पैसे खर्च कर जाएंगे ना तो ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा, ये भी बड़ा तेज़ है, ये हमें दिखा दिखा के खाएगा। बच्चे आपस में इस प्रकार वार्तालाप करते हैं। अब देखिए आगे मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। लोहे की चीज़ों में बच्चों से कोई सरोकार नहीं, कोई आकर्षण नहीं। यह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, लेकिन हामिद एक लोहे की दुकान पर रुकता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। उसको पता है कि दादी जब तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। देखो बच्चों में कितना त्याग और कितना मनोभाव है कि दादी को चिमटा ले जाकर दे दे तो उसके हाथ नहीं जलेंगे और कितनी दुआएं देंगी। तो अगर वह चिमटा ले ले और दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा। बच्चे में कितनी बड़ी सोच है कि खिलौने ज़रा से हैं, टूट फूट जाएंगे। व्यर्थ में पैसे ख़राब होते हैं, ज़रा देरी की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये खिलौने कौन देखने वाला है, थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, हाथ में रखे इधर उधर रखे मिट्टी के खिलौने हैं, सब टूट फूट सकते हैं। अब वो आगे लिखते हैं
कि ये खिलौने तो मिट्टी के ठहरे, घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। ये सब ख्याल उस बच्चे हामिद को आता है कि छोटे बच्चे जिद करेंगे और सब खिलौने ले लेंगे, उनके हाथ से तोड़ देंगे, क्या फ़ायदा उन मिट्टी के खिलौनों का। चिमटा कितने काम की चीज़ है, ये बच्चे में ख्याल आता है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। अम्मा के पास तो पैसे भी नहीं है और कहाँ बाज़ार जाएगी। रोज़ रोटी तो रोज़ बनानी पड़ती है, उसके हाथ तवे से जलते हैं, तो क्यों ना मैं ये खरीद लूँ एक चिमटा। इस प्रकार का ख्याल उसको मन में आता है। अब उसके पास कहाँ फुर्सत है कि वो बाज़ार जाए, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। अब एक बील की दुकान है, वहाँ सब शरबत पीने में लगे हुए हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो। हामिद कैसे ख्याल करता है मन में कि कितने लालची लोग हैं, सब खा चुके हैं, मेरे को चिढ़ाते हैं और ऊपर से कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा और मैं कहूँगा खाइए मिठाइयाँ, आप ही मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएंगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अपने दिल को दिलासा देने के लिए बच्चा क्या क्या सोचता है हामिद कि इनकी ज़बान चटोरी हो जाएगी, इन्हीं से कहूँगा और फिर पैसे चुराओगे मिठाई के लालच में तो घर वालों से मार भी खाओगे। तो किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी है, किताबों में लिखा है कि ऐसा मिठाइयाँ खाने से ये सब कुछ खराब होता है। मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देंगी। मेरी माँ कितनी प्रसन्न होंगी जब मैं चिमटा लेके जाऊँगा तो दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा, कोई नहीं देखने वाला। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और बड़ों की दुआएं तो अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, आज मेरे पास पैसे नहीं तभी तो ये मिजाज दिखा रहे हैं, मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं कुछ मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं क्यों किसी के पीछे फिरता फिरूँ, क्यों मिजाज सहूँ। बच्चा अपने मन में दिलासा दे रहा है। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे, क्योंकि उसको दादी ने बताया कि उसके अब्बाजान बाहर से बहुत से पैसे लेके आएंगे। तो अब्बाजान आएंगे, जब उसको ख्याल है कि अब्बाजान आएंगे, कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही और अम्मा भी ज़रूर आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। मैं इनको बताऊंगा कि सलूक कैसे होता है दोस्तों के साथ। टोकरियां भर भर के इनको खिलौने दूंगा। बच्चे में कितना त्याग है। यद्यपि उन लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी वो यही सोचता है कि जब मेरे अब्बाजान खूब पैसे लाएंगे, अम्मा आएंगी, तो उनको टोकरियाँ भर के खिलौने दूंगा और बताऊंगा कि दोस्तों के साथ ऐसा सलूक होता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और चिरा चिरा के खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया तो हंसे मेरी बला से, उसने दुकानदार से आकर पूछ ही लिया। लेकिन बच्चे के अंदर वो भाव था दादी के लिए चिमटा खरीदने का। पूछ लिया ये चिमटा कितने का है, दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी उसके साथ न देकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है, तुम जाओ, क्योंकि वो समझा कि बच्चा चिमटे का क्या करेगा। तो कहा कि तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है क्यों नहीं, क्या ये बिकाऊ नहीं है क्या, हामिद ने पूछा। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, बेचने के लिए तो लाए हैं। तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का तो दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास तो केवल 3 पैसे थे, 6 पैसे कहाँ से लाए। तो दिल बैठ गया, फिर भी दिल मजबूत करके बोला ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ कि दुकानदार उसको कोई घुड़की ना सुना दे, कोई डांट नहीं दे, आगे बढ़ गया। तो दुकानदार ने उसको घुड़का नहीं यानी डांटा नहीं और बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा उस चिमटे को, वो चिमटा लेकर के हामिद बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको इस तरह अपने पास रखा मानो बंदूक है, जैसे बंदूक की तरह। तो अकड़ता हुआ अपने संगियों के पास चला गया, अपने दोस्तों के पास गया और
वो सब के सब न जाने क्या क्या आलोचनाएं करेंगे ये चिमटे को देख करके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। ये जो अब पाठ चैप्टर चल रहा है, अभी इससे अगला भाग जो है वो हम अगले क्रम में पढ़ेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इनकी महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, उनसे संबंधित आप व्याख्या करेंगे। और लेखक का परिचय आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आपको लेखक परिचय भी करना है। एक बार आप सभी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू।